नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मोर पंख किस दिशा में रखना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं। यह जिस स्थान पर होता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह अत्यंत चमत्कारी होने के साथ ही घर के वास्तु दोषों को भी कम करने में सहायक है। लेकिन मोर पंख को घर में रखने के नियम बताए गए हैं। मोर पंख घर में रखते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को उसके निश्चित स्थान और दिशा में रखते हैं तो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मोर पंख घर में रखने के फायदे, लेकिन धन संपत्ति का आकर्षण के लिए इसका सबसे पहले अधिक उपयोग किया जाता था। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं होता है, तो आप अपने घर पर मोर पंख जरूर लेकर आएं और उसे सही दिशा में स्थापित कर निश्चित ही आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तुशास्त्र में घर में कितने मोर पंख रखने चाहिए, इसका रहस्य भी बताया है। आइए जान लेते हैं मोर पंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। व दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मोर पंख के धार्मिक महत्व के बारे में। हमारे प्राचीन शास्त्रों में हम मोर पंख के क्यों दिया जाता है। दोस्तों, हमारे प्राचीन पुराणों में मोर पंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। तंत्र साधना में हो इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रुनाश तथा बुराई शक्तियों को नष्ट किया जाता था। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं और ग्रंथों में व्याधियों तथा रोगों को नष्ट करने भी मोर पंख सहायक होती है। मोर पंख घर में बुरी शक्तियों को दूर कर रखता है। साथ ही सर्प आदि विषैले के भय के पंख से प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए वन में निवास अपने घर के पास रख देते हैं। तो मोर से जुड़ी पुराणों में कथाएं लिखी हुई हैं। शास्त्र में मोर से जुड़ी हुई एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था और ब्रह्मदेव और भगवान शिव को वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। उन्होंने मोर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक सहायता ली। सभी देवता और नवग्रह मोर के पंखों से विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया। विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को फिर से प्राप्त हो गया। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे पूजनीय वरदान दे दी। तभी से मोर को बहुत पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर मोर पंख होता है वहाँ पर नवग्रहों अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता को नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के भगवान श्री कृष्ण कहीं पर कहीं नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण और प्रेम का प्रतीक है। मोर पंख समृद्धि का प्रतीक है। मोर पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। दोस्तों, मोर को विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में पुराणों में दिखाया गया है। माँ लक्ष्मी देवी, सरस्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान कार्तिकेय जी, ऐसे अनेक देवी देवताओं को संबंध मोर से जोड़कर दिखाया जाता है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ लक्ष्मी को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी सरस्वती का वाहन मोर है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख अवश्य रखनी चाहिए। यदि आप बांसुरी में पंख डालकर अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। इस रहने वाले सदस्य रोज आसपास में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध मैदान अधिक लगने लगता है। घर में क्लेश झगड़े होने के कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा
कहाँ से प्रवेश करती है, इसका नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीज़ें मौजूद होती हैं। इन वस्तुओं को बिना हमारा घर चल नहीं पाता। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक को निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख प्रयोग करना चाहिए और मोर पंख के अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा जोर जोर से हिलाएं। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बाहर चली जाएगी। और आप रोज़ सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में कौन से 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए। इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में सबसे अधिक ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे पहली बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चन निर्माण हो रही तो दूर कर सकते हैं। अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी का प्रतिमा प्रकार नकारात्मक ऊर्जा दोनों मोर पंख अवश्य रखें, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर त्रिमोर पंख अवश्य रखें, इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर घर के सदस्यों के दुष्प्रभाव है तो अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोर पंख ले जाएं और गंगा जल अथवा शुद्ध जल छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ पर किसी की दिखाई न दे। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। तीसरी बात, बुरी नज़र के लिए अगर घर में किसी की सदस्य अथवा बालक की बुरी नज़र लगी है, उस पर किसी नज़र का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखें और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दें। इससे बुरी नज़र उतर जाती है। चौथी बात, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो अगर घर के विद्यार्थियों को मन में नहीं लग रहा है तो उनकी याददाश्त कमज़ोर है तो पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है तो विद्यार्थियों को माँ सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे अपनी किताबें में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी, सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। 5वां उपाय, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है तो बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक पर सिंदूर मोर पंख में लगा लें। इस समय सबसे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। छठी बात, मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए अगर मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात प्राप्त नहीं हो रही तो कार्यों में बार बार रुकावट आ रहा है तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाया अथवा घर में श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाए और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करे। 7वीं बात, अगर पति पत्नी के बीच तनाव हो, अगर आप घर के अंदर क्लेश है, पति पत्नी के बीच बार बार क्लेश होती है तो आपसे प्रेम कम होने लगा है तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की तरफ मोर पंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा, आपसी मनमुटाव कम होगा। 8वां उपाय, धन में वृद्धि के लिए अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है तो घर में तिजोरी अवश्य बनाए हैं तो तिजोरी रखते समय तिजोरी में ध्यान रखें कि तिजोरी में मोर पंख सटा के रखें, उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा में मोर पंख रखकर उसे तिजोरी में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि और धन की कमी महसूस नहीं होती है। यदि धन की समस्या आ रही है तो घर के अग्निकोण में शुक्ल प्राप्त करने हैं तो 9वां उपाय, आप किसी भी शुभ दिन मोर पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों को